जिले के विकास वाले कौम काज वाली मीटिंग में आया कोनी। कलेक्टर मैडम दुजुड़ा अफसर बोलिया मैडम की आज हाकली तबीयत होगी खराब, इन कारण है ढिमचरा। जिना MP साहब कहो कि कलेक्टर साहब की तबीयत हावड़ हो जाए जके दिन ही पाची ले हो मीटिंग। नमस्कार, रोम रोम, हूँ थोड़ा देसी पत्रकार देसी देख बिगर ब्रेक लाइक शेयर मत अंगूठो टेक। और तुम जो वीडियो दिए है और वीडियो है बाड़मेर जिला मुख्यालय गो एन ई जगह जकी जिले की पूरी विकास वाली मीटिंग होया करे कलेक्ट्रेट के मो भी सभागार हॉल गो। एन आज आ बाड़मेर जिले के मो जिता ही के जूँ केंद्र सरकार का विकास का कौम काज होया करे बिंग लेखे जोखे की मीटिंग है कि भाई किता जिले के मो कौम चले है कया कौम धके अपोने करना है बोंगी हैंगोगी। आ जकी दिशा वाली मीटिंग होया करे बा हर 3 महीने के मो जकाई इन जगह MP साहब है बोंगी अध्यक्षता में हुए है। एन आज आ मीटिंग इत बाड़मेर के मो लार ले कई दिन पहला तय करन राखी। एन जो ही आज वाली मीटिंग के मो बाड़मेर का MP साहब जका उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब आया जिन्हा अफसरे कहो कि भाई मीटिंग हरू किए पहला मारे परंपरा है कि थोड़ा स्वागत करो। जिन्हा MP साहब भी पूछ लियो कि कलेक्टर मैडम दिए ही कोनी बोंग बिगर मीटिंग की कर हरू करो का बेतगा अफसर बोलिया कि भाई ई जगह आज मैडम की हाकड़ पोर की बैगी के एकदम तबीयत खराब होगी इन भी पच मैडम तो ढिमसरा है इन कारण घरे ही है। तो MP साहब कहो कि भाई जिले के पूरे मो विकास के कौम काज के लेखे जोगे की मीटिंग है एन बिंगो जवाब देनो अफसरों ने हैंग विकास का कौम टाइम मत पूरा कराने वाला बे तो कलेक्टर मैडम ही निर्देश देने वाला है। इन कारण बहुत टाल तो मीटिंग करने को कोई मतलब है कोनी। एन धके जिना के जू मैडम की तबीयत पाची हावड़ हुजिए बिन दिनी मीटिंग ने राखन पचे करो। तो इन वीडियो को मोथे देख लो ब्यू पचे बाड़मेर जैसलमेर का जका MP साहब है उम्मीदवार राम जी बेन जिला प्रमुख साहब बन तो बैठक भी जगह छोड़ डन के जूँ स्थगित करन रवाना हो गया। जिला विकास समन्वयन और निगरानी समिति वाली बैठक के मो कलेक्टर मैडम नहीं आए पचे हमें हौले हौले के जूँ मेन के बातों करनी हरू कर देनी है कि भाई केंद्र में राज्य मो BJP की सरकार है। इन कारण अफसरे ही इन जगह जका कांग्रेस वाला जनप्रतिनिधि है बोने भाव देना बंद कर देना है जकी बोंगी मीटिंग मोई आवे है कोनी। तो इन वीडियो ने थे घणो शेयर कर दो ताकि गाँव ढोनी में बैठ उड़िए हैंग मिनकों तक समाचार पूग जाए कि भाई आज दिशा वाली मीटिंग होनी एन इंग मो बाड़मेर जिले के मो किता केंद्र सरकार के कौम हो रहा है एन धके कई योजनाओं के मो बड़े आगे कौम होना है। एन पानी बिजली की जिले के मो कड़ी समस्या है एन बोंगी हैंगोगी के जूँ ई जगह अफसरों के हाथे मीटिंग ही पण कलेक्टर मैडम आया कौन इन कहो कि भाई बोंगे तो हाकड़ पौर की बैगी तबीयत खराब होगी इन भी पच बे ढिमसरा है एन घरे मौसम होता है। जिना MP साहब कहो कि भाई कलेक्टर मैडम की तबीयत ठीक नहीं है तो बोंगी तबीयत ठीक हो जी एन भी पछे बे जिन कही धके धके तारीख राख पर इन आ मीटिंग राखो। तो लारे ई वीडियो के मोथे MP साहब की पूरी बात बोंग खुद के मुंडे हुण लो एन वीडियो ने घणो शेयर कर दो। जिला प्रमुख सर, ADM साहब, सभी जिला स्तरीय अधिकारी विभागीय अधिकारीगण, नॉमिनेटेड मेंबर्स और सभा, आप सभी का इस दिशा मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। एक सभा का को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमने स्वागत सवाल रखा था। सर आज मैं आपकी तबीयत नाता हाँ आज सुबह की तबीयत खराब हो गई। कल बैठक के बारे में तो हमारे से चर्चा काफ़ी डिटेल से की थी लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के फलस्वरूप बड़ी पर्ची आ गई इस वजह से आगे रखिए ऊपर वाले नहीं वो तो सर ले आगे आप जी हुई सर बाकी आज तो चूँकि मजबूरी होगी तो वो बाकी कोई साथ को पदार्थ हैं वैसे हमेशा ही पदार्थ हैं कलेक्टर साहब आएंगे तभी करेंगे। जैसे आपको कोई नहीं वहाँ आगे बता दीजिए आगे जब भी कलेक्टर साहब ठीक होंगे तभी जाएंगे। नहीं तभी तो आज ये तो इमरजेंसी वाली बात हो गई सर बाकी तो ऐसा कोई मेरी मुद्दा नहीं खराब सर। हो गई थी कल मेरी भी तबीयत ठीक हाँ नहीं वो तो हो सकती है हाँ हो सकती है सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं सर। आगे कर लेंगे सप्ताह बाद तारीख को तय करो कर लेंगे MP साहब बात चेक करके दोबारा आगे तारीख दे देंगे जब भी कलेक्टर साहब आएंगे तभी इम्पोर्टेंट मीटिंग कलेक्टर साहब का होना जी जी ठीक है।
वजह रही आगे कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। आगे नई तारीख तय करेंगे, उसके बाद मीटिंग करेंगे, क्योंकि दिशा की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस पर सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा होनी थी और कलेक्टर साहब का मौजूद होना जरूरी था, और कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। आगे करेंगे। लेकिन सारे अधिकारी आए हैं ना, पूरा टाइम वेस्ट हुआ है, सरकार का बजट, गाड़ियाँ आई है सरकारी, हाँ, और उसके बाद मीटिंग कैंसिल। कैंसिल तो इसलिए की कि कलेक्टर साहब नहीं आए ना। तो ये पहले से पता था या एकदम अचानक पहले तबीयत खराब हो गई? कल तो डिसाइड था कि मीटिंग होनी है, और आज सुबह ही उनकी तबीयत खराब हुई। मुझे तो अभी पता चला, नहीं तो पहले ही मना करते थे। कल पता होता तो कल ही मना करते थे, आगे करेंगे मीटिंग। साहब ये मैसेज पहले ही आ चुका था या उसके बाद मैसेज आने के बाद, आप यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि यहाँ पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब मौजूद नहीं है? नहीं, मैसेज तो मेरे पास अभी रास्ते में था, तभी आया था कि मीटिंग कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है और मीटिंग आपको करनी है। तब मैंने बताया कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कलेक्टर साहब ठीक हो जाएगी तभी मीटिंग करेंगे। जैसलमेर में मीटिंग हुई तब आपको बताया नहीं या आप पहुँचे नहीं? विवाद हो रहा था और आज यहाँ अधिकारी नहीं जैसलमेर में पहुँचे। तो रेलवे की स्टडिंग कमेटी की टूर था, और स्टडिंग कमेटी के टूर की वजह से मैं उपस्थित नहीं था। उनकी लेटर लिखा था और उन्होंने कलेक्टर साहब ने फिर गाइडेंस भी मांगी थी आगे। MP जोधपुर को भी उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने बिना मौजूदगी में करवा दी। सत्ता पक्ष के आप नहीं हैं, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है या ये एक सामान्य घटना है? देखिए, बीमार तो कभी भी हो सकते हैं। आज तो कलेक्टर साहब तो वैसे तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो गया था, बाकी वैसे कलेक्टर साहब तो ठीक है यहाँ, और सबको साथ में लेके चलते हैं। कब मीटिंग आगे तय हुई है? आगे कर लेंगे, अब अगले हफ्ते में कर लेंगे। क्या कहना है? पूरी परेड तो हुई है प्रशासन की, अब मीटिंग देखो, भले ही कैंसिल हुई है, अधिकारी 1 घंटे से बैठे, सब सारे फील्ड के काम छोड़ करके गाड़ियां सरकारी सब सर पर दौड़ती हुई आई, और लेकिन नुकसान तो जिस- सरकार का हुआ, जिस मकसद जनता से- के टैक्स के पैसों का हुआ। जिस मकसद से मीटिंग होनी है वो मकसद ही पूरा नहीं हो तो मीटिंग करने का मतलब क्या है? जब उसकी पालना रिपोर्ट सही ढंग से नहीं हो, और जो पिछली रिपोर्ट में पिछली मीटिंग में जो काम हुए थे उसके बारे में जो पालना रिपोर्ट सही ढंग से नहीं आई, और अभी जो कलेक्टर साहब की गाइडेंस के बिना ये मीटिंग होनी संभव नहीं थी, क्योंकि मीटिंग का सार्थक जब ही होती है जब जो मीटिंग उठाए इशू के ऊपर एक्शन होता है। और जब कलेक्टर साहब यहाँ नहीं है तो एक्शन कौन लेगा? आज क्षेत्र में बहुत समस्या, बिजली की आप कह रहे, बिजली अभी आंधी आई, नॉर्मल आंधी तूफान आने से बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, कहीं ये तार टूट गए, कहीं खंभे टूट गए, सब जगह। सर ये लगता नहीं बिजली विभाग के पास ये बहाना है कि आने को आंधी और जाने को लाइट यही है पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि पिछले कई लंबे समय से बिजली की शिकायतें जो है वो सब तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर बिजली के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। बिल्कुल ढिलाई बढ़ती जा रही है, अच्छी क्वालिटी के काम नहीं होने की वजह से। थोड़ा सा आंधी तूफान आने से खंभे पोल गिर जाते हैं और लोगों को तकलीफ में रहना पड़ता है, और अफसरों को बहाना मिल जाता है कि अभी आंधी आ गई, मौसम ख़राब हो गया, ट्रांसफार्मर जल गए, लाइन टूट गई। लेकिन सही ढंग से अगर मॉनिटरिंग करें और सही ढंग से काम करें तो लोगों को तकलीफ नहीं आए। सर पानी की भयंकर किल्लत है, भयंकर समस्या है। JJM के अंदर भी बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हुई है, सही समय पर काम नहीं हुआ, सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से लोगों को पानी पीने की बहुत किल्लत आई, और अभी इंद्र भगवान की मेहरबानी हुई तो थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली, लेकिन अभी भी JJM के काम में बहुत ज़्यादा ढिलाई चल रही है। जहाँ काम हुए हैं वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, खाली कागजों के अंदर फॉर्मेलिटी ज़्यादा हुई है। सोलर प्लांट के मोरूडे बोल के रातों रात ही ये प्रकृति के साथ छेड़खानी, खेजड़ी उजाड़ने का परिणाम है क्या? नहीं, ये अब प्राकृतिक जैसे विंड लोड के हिसाब से वो डिज़ाइन नहीं करेंगे और हल्की क्वालिटी के स्ट्रक्चर में यूज लेंगे तो वो विंड के कैपेसिटी को वो झेल नहीं सकेंगे, इसलिए उड़ के उनके ऊपर तो प्राकृतिक क्या उसकी डिज़ाइन सही नहीं होने की वजह से उनको नुकसान हुआ। सर पहलगाम हमले को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो अभी देखिए, ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। सबसे पहले तो जो मारे गए वहाँ जो टूरिस्ट गए थे उनकी आत्मा को शांति मिले ये प्रार्थना करते हैं, और पूरा देश उनके परिवार के साथ में, पूरे देश के लोगों की संवेदनाएं उनके साथ में है। और ये बहुत ही कायराना हमला है, और 20-25 साल बाद में ऐसा बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जो आम लोगों को टारगेट किया, जिससे टूरिस्ट हैं, जो देश के आम लोग हैं, उनके ऊपर ये कायराना नियत से जो लोगों के ऊपर कायराना हमला है, और हम उनकी कड़ी से कड़ी शब्द हम निंदा करते हैं। और पूरा देश आज सरकार के साथ में है, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, देश का प्रत्येक नागरिक सरकार के साथ में खड़ा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं रखे आतंकवादी। सर हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे हैं,